क्या क्या बोले आदरणीय, बोले बताइए तो। हाँ, मैंने ये कहा कि अपन को गायत्री परिवार से ये चीज समझना है हाँ कि उनका बहुत अच्छा वो है, युग परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हाँ हाँ। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि हम जो बदलना चाहें, हमारे बदलने में बहुत लिमिटेशन है। हाँ एक तो हमें सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। हाँ। दूसरा जो लिमिटेशन है कि वो सुनने की स्थिति में होना चाहिए, राइट। तीसरी स्थिति ये है कि वो सुन के उसे आत्मसात कर ले। जी जी। चौथी बात है कि जो चारों तरफ इकोसिस्टम में उसे झेलना पड़ रहा है, तो वो पुराने तरीके में स्लिप कर जाता है। और जी पांचवी बात जो आती है कि वो आपके कांटेक्ट में ही नहीं आता है, जी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रवृत्ति से अच्छी बातों से उन्हें सुहाती नहीं है, वो उससे भागते हैं, बहुत दूर भागते हो, बिल्कुल बहुत सही दूर कहा। भागते हैं, क्योंकि उनकी हमारे पास प्रवृत्ति, टाइम नहीं बोलते हैं वो। हाँ, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति और फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है, और अच्छी बातों में उन्हें डिस्कम्फर्ट लगती है। उन्हें गंदगी में, मक्कारी में, बदमाशी में, अपराध में आनंद आता है। अभी मेरे संग में आदरणीय बहुत सारे सपा के लोग जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी, सब बहुत सारे लोग ना, हम्म मैक्सिमम कांग्रेसी लोग। और हम्म जितनी बातें आप बोल रहे हैं, हम्म सारी बातों से वो वाकिफ रखते हैं, और उनको सबको जोड़ूंगा लाइन में, मैं इसमें लाइन हम्म में, मतलब इसमें अपने ग्रुप में, हम्म जनरल ग्रुप है, इसमें जोड़ूंगा, हम्म है ना। अच्छा क्रांतिकारी विचार के लोग हैं वो। कौन करेगा मिथिलेश जी, क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा टाइप मेरे से प्रश्न किया। मैंने कहा सुनो, एक खूबसूरत बैठक हम रखेंगे, हम्म और जो बैठक रहेगी इसको आप लोग एकदम से गांठ बांध के रख लो। मैंने कह दिया, हम्म जो बात करेंगे सोच समझ के उस मीटिंग में करेंगे आप, जो भी बिल्कुल ठीक है। फैसला करना है। क्योंकि अनर्गल बातों के लिए अपने पास समय नहीं है। अनर्गल वो सरकार है कि ये सरकार, सरकार के कार्यों की समीक्षा के लिए हमारा उद्देश्य नए भारत का नहीं है। बहुत सुंदर। उसकी समीक्षा करने, उसकी आलोचना करने, पुरानी सरकार नहीं, सरकार ये सरकार वो हमें कोई, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। हम हाँ, सिर्फ अच्छे भारत का जो निर्माण का जो स्वप्न और जो उसको धरती पर क्रियान्वयन करने के लिए श्रीमान हमारे एक भाई, सनातनी हिंदू भाई हमारे मैथिली शरण गुप्त जी इस पर अपना विचार रखे हुए हैं। एक ध्वजा पताका लेकर अच्छे भारत की चल पड़े हैं, और अपने साथ चाहते हैं कि अच्छे लोग जुड़े मिले। तो इस संदर्भ में ही चर्चा होगी। आपकी जितनी भी प्रकार की कठिन से कठिन, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी अनुभव या जिज्ञासाएं होंगी इससे संबंधित, अच्छे भारत से संबंधित, इसमें आप, मैंने जैसे आपका वीडियो वगैरह सब भेजा है, इसमें आप रख सकते हैं। मैंने कहा क्या गलत कहा भाई साहब? आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 100% सही कहा, क्योंकि उन्हें प्रश्न पूछने का पूरा हक है, समझने का पूरा हक है। बस केवल प्रॉब्लम ये है कि कई बार आदमी समझ के भी समझ नहीं दिखा पाता है। नहीं, समझना नहीं चाहता। समझ नहीं, वो समझ तो खूब रहा है, लेकिन वो हाँ। ऐसा शो करना चाहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, ठीक है, मोदी के अंधभक्ति वाले बहुत सारे लोग हैं, मोदी फैन ग्रुप है, मोदी एसोसिएशन ग्रुप है, हमको भी लोगों ने जोड़ रखा स्नेह वश। मैंने कहा चलो जोड़ लो, हमका एक लिमिटेशन है मेरी, ज्यादा तो ग्रुप में जुड़ नहीं सकता मैं। फिर मैं मोबाइल में मैंने वो सिस्टम डाल दिया कि 24 घंटे में तक उड़ जाए, लेकिन आपका वाला जो है उसमें नहीं डाला मैंने। लेकिन खैर आपके में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैंने देखा आपका जो आता है उसको मैं अपने में कैप्चर करके सेव कर लेता हूँ। एक जी मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है उसमें, जी। क्योंकि आपकी सारी बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने सबको जोड़ रखा है, तो आपके में तो वो डिसअपीयरेंस वाला वो जो आता है, वो चला जाता है, वो जरूरी है सफाई करना। ये तो भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा, फिर मोबाइल हैंग मारेगा। इसलिए वो डिसअपीयर वाला ठीक किया है आपने, जी म्यूट नोटिफिकेशन वाला मैंने अभी अपने में नहीं डाला है। जी। और संघ वाले में भी नहीं डाला, संघ में भी कई 2-3 साल, 4-5 साल का भी मिल जाएगा मेरे में बहुत सारा। तो अभी बीच बीच में उसको सफाई करता हूँ मैं। जी तो क्या होता है आदरणीय, इस डाल देने से ठीक है, अच्छा 24 घंटे वाला आपने डाला, ठीक किया जो भी है। तो उसमें मैंने ये कहा कि आपकी सारी बातें वेल रिकॉर्डेड रहेंगी। बिल्कुल आप ठीक है। बताइएगा, मेरे को रोकेंगे आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, जो मैं आपको अभी अपना हम समझ पाए हैं। जी हमने कहा
उसमें जो बात आप रखोगे, एक तो आप डायरी बना लो, डायरी में उन सब चीजों को लिख लो। एक अपने को देखो, मंच में रहते हम लोग या मीटिंग में बैठते तो भी डायरी पेन लेके बैठते हैं, बिल्कुल है ना। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। अभी घर में चूंकि वर्चुअली बैठक है, ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान की कृपा है कि आपके हमारे पास सबके पास समय है कि हम यूट्यूब में अपने समय को बर्बाद ना करें। यूट्यूब में अच्छी चीजों के लिए, उसमें अच्छी गंदे सभी चीजें हैं। एक वार्तालापक यंत्र एक बहुत बड़ा अपने आप में आविष्कार है, ये मनुष्य के द्वारा किया गया और भगवत कृपा से हुआ है। जो भी है, हर चीज में हम भगवत कृपा किस लिए मानते हैं? क्योंकि हम लोग सनातनी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं आदरणीय, और धार्मिक प्रवृत्ति के, इसलिए अब हमने कहा कि आपकी जितने भी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, अच्छी बुरी, अच्छी भली, गंदी बुरी, जो भी है, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छे, और राजनीति में भी घृणित से घृणित, आप रखो ना भाई। आप जो बात लेकिन रखोगे वो कैप्चर्ड होगा मोबाइल में और आम जनता के सामने प्रसारित की जाएगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, कुछ हाँ। लोग का तो मुंह सिकुड़ गया। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में रखा था मीटिंग, सबका अच्छा। चेहरा मैं देख रहा था। अच्छा। तो कई लोग तो मुंह चढ़ा उड़ा करने लगे। तो भाव भंगिमा से भी मैं थोड़ा सा फेस रीडर भी हूँ आदरणीय, और फोटो से तंत्र साधना मैंने की, तो फोटो भेजेंगे तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कुछ कुछ। अब मैं आपको बताऊंगा। तो आप पुलिस वाले इंटेलिजेंस में रखो इस आदमी को, आदित्य दुबे को पकड़ो। ये सब तो देख के बताएगा, तो खिलोगे तो चुन लिए जाओगे आदरणीय। तो मैं अड़हा, मैंने हमारे छत्तीसगढ़ में अड़हा बोलते हैं। अड़हा मैंने अपरिपक्व, अशिक्षित, अंगूठा छाप। मैंने कहा मोदी जी ने तो अंगूठा छाप कर ही दिया, आधार कार्ड बनवा करके सबको। आओ बेटे अंगूठा लगाओ, अब निकलो। दिमाग को लगाया उन्होंने भी जोरदार। मैंने कहा सारी बातें अपनी जगह में है। मोदी फैंस क्लब के लोग, आप लोग विशेष आमंत्रित हैं। हाँ, आपको किसी भी विषय पर जो भी बातें करनी है, बहुत शालीन परिवेश में, सारगर्भित, समीक्षात्मक आप अपना वक्तव्य रखेंगे। एकदम संक्षेप में जो भी बातें रखनी है, विस्तृत भी चर्चा कर सकते हैं कई दिनों। ये तो साहब एक दिन की चर्चा नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से, मैथिली शर्मा भाई साहब। इसमें अपने को, भारत को, बहुत बड़ा स्वप्न है आपका, और ये हकीकत है। मैं इसको स्वप्न नहीं, लोगों को, मैथिली शर्मा भाई साहब मेरी बात रिकॉर्डेड कीजिए, लोगों को सपना देखना नहीं आता भाई साहब। लोग सपना नहीं देख सकते। अरे मूर्खों, स्वप्न भी ठीक देखो ना, हकीकत की धरातल पर देखो ना, जिसको आप क्रियान्वयन कर सको, ऐसे सपना देखो। ठीक है। भगवान ने इतना बड़ा फ्लॉपी ब्रेन के रूप में दिया है, इससे बड़ी फ्लॉपी, इतना बड़ा कहना चाहिए वो। अभी तो मोबाइल में इतने जीबी की वो है, इतना रैम है, इसमें तो अनंत रैम है, अनंत स्टोरेज है। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप नहीं चाहेंगे डिलीट नहीं होगा वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पूर्व जन्म का भी डिलीट नहीं होगा। आप पे वो शक्ति, वो सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे जय गुरुदेव ने कहा है, आप उसको जगा सकते हो, वो पिछले जन्म का पता कर सकते हो। ये शक्ति हमारे सनातन संस्कृति में, तंत्र साधना में, हर चीज में दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। हाँ, तो मैंने कहा जीजा जी परम प्रताप बील ऑनलाइन में बोले, मैं ज्यादा समय दे दूंगा, 1-1.5 घंटा मेरे पास है। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं आता है, मतलब मेरे से, मतलब मुझसे कई लोग अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आते हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर में रहते हैं वो, तो आते हैं लोग। तो अभी वो शांति कुंज हरिद्वार से यहाँ आए हुए हैं प्रवास में, 2-3 महीना भी बरसात में शायद रहने का है। अच्छा, तो है ना, तो वहाँ भी जाते रहते हैं, यहाँ भी। तो यहाँ से भी वो घर से भी करते हैं काम, जैसे अखंड ज्योति है और युग निर्माण योजना मथुरा है। वो जो गुरुदेव की जितने भी साहित्य है और पत्र पत्रिकाएं हैं, सबका मतलब उसमें अपना भी लेख डालते हैं, और सब बहुत सारी कार्य करते हैं साहित्य से रिलेटेड। जो भी कार्य है वहाँ पर ब्रह्म वर्चस्व में रहते हैं वहाँ पर वो, और अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। हाँ, अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया है, और अपने पूरी धन दौलत संपत्ति, देवकी नंदन दीक्षित जी जो हमारे बहुत फेमस है यहाँ के, मतलब छत्तीसगढ़ के, तो उनके वो सगे नाना थे इनके, जय जी के। अच्छा, मतलब आधा बिलासपुर कलेक्ट्रेट और आपका ये वाली जमीन नजूल की, इधर की पूरी जमीनें, मतलब देवकी नंदन स्कूल यहाँ से बृहस्पति, आधा बिलासपुर, आधा गोल बाजार, सदर बाजार, सब उन्होंने डोनेट किया हुआ है। अरे वाह, पूरे बिलासपुर के ही मालिक थे समझिए वो। अरे वाह। तो 3-4 कॉलेजेस जो बने हैं सब उन्होंने डोनेट किया है। जमीन शिक्षा शैक्षिक संगठन के लिए हमने दिया, तो सब कुछ उन्होंने। और पेंड्रा का नाम सुना होगा आपने, पेंड्रा पसान, वहाँ भी उनकी करोड़ों की जमीन, कई 100 एकड़
जमीन सब दे दिया उनने गवर्नमेंट को। अरे वाह, इसमें ये बना लो, इसमें कॉलेज बना लो, इसमें वो कर लो, इसमें कृषि विस्तार केंद्र खोल लो, ऐसे करके लंबा बहुत अच्छा परिवार है उनका। उनका ये कहना है कि यार मैं आप भेजे हो मेरे को, चेहरे से मैथिली मेरे साथ पढ़े हुए लग रहे हैं, मेरा क्लासमेट है ये, ऐसे करके बोले वो। अब मैं बात करूंगा, वार्ता करूंगा नाम तो क्या फिर है? मैं, नाम क्या है? हरिशंकर दुबे, हरिशंकर तिवारी, श्री हरि शंकर तिवारी जी। क्या वो रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज तो नहीं बोलूंगा सर, अब मैं एक बार चले ना, मैं आपसे वो उनके जो शाम को वार्तालाप कराऊंगा ना, हाँ हाँ तो आप एक बार अभी कोशिश करूँ क्या, हो सकता है अभी लाइन में आ जाए। हाँ, कोशिश कर अब लीजिए। भी तो मेरी चर्चा फिर हुई, आधा एक घंटा मेरे से चर्चा की हो। हाँ हाँ, मैं एक बार लेता हूँ लाइन में सर, अभी फ्री है, अभी आधा एक घंटा, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। आधा घंटा करके फिर शाम को कर लेना चर्चा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी प्रणाम। जी तिवारी जी को हमारा भी प्रणाम। मैथिली गुप्ता जी, जी हेलो। हाँ, जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ या। मैथिली गुप्ता जी सुन पा रहे हैं हमको? हाँ हाँ, जोर से सुन पा रहे हैं। नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मुझे सुन पा रहा हूँ मैं आपको। आपको मैं सुन रहा हूँ।